अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाहिद परवीन और मैं ब्लॉग बनाती हूँ जैसे आप लोग को पता है। और यहाँ पर मेरा सुबह स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बेटी बैठी। आजकल मेरी बेटी को 1-2 दिन से तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वो आजकल वो रो रही है बहुत। पर ये मॉर्निंग में हस्बैंड जी बच्चे को पकड़ते हैं तभी कोई काम हो पाता है, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी उठ जाती है सोकर। यहाँ पर टाइम हो रहा था 5:30 और ये मेरे दोनों बच्चे मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। इन लोग भी उठ जाते हैं और हम लोग भी उठ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग के बच्चे 10-11 बजे दिन तक सोए हों, कभी नहीं। और ये यहाँ राबड़ी बना था तो पापा इसको खिलाने का कोशिश कर रहे थे, पर वो ये सब चीज़ नहीं खाती है और आजकल वो कुछ खा ही नहीं रही है। और यहाँ पर हस्बैंड जी को देखकर और हम किचन में कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह में बाबू को जाना रहता है स्कूल और उसका आज ही स्कूल खुला था, इसीलिए हम और बीच बीच में हम बेटी को भी देखने आ रहे थे, क्योंकि जब बच्चे का तबीयत ख़राब रहता है ना तो बच्चे सिर्फ माँ के पास ही रहते हैं। और यहाँ पर किचन में हम आ गए थे। आकर यहाँ पर आलू छीलने लगे थे, क्योंकि आज बाबू को भुंजिया और आलू का फ्राई और रोटी देने वाले थे। तो यहाँ पर मैं छीलकर अच्छे तरीके से काट रही थी और ये बच्चे लोग खा लेते। मेरा बेटा का तो अलग ही फरमाइश है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तो हम रोज़ रोज़ क्या देंगे बच्चे को, और हेल्दी खाना भी देना रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर ये सब भी, सैंडविच वगैरह भी ज़्यादा बनाकर देना सेहत के लिए सही नहीं, क्योंकि ब्रेड हम लोग को खाने के लिए सेहत के लिए सही नहीं होता है, लेकिन बच्चे लोग को वही अच्छा लगता है। पर क्या किया जाए, यहाँ पर हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका जितना स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने 2-3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं एक कढ़ाई चढ़ा दूँगी और इसमें ऑयल डालकर मैं अच्छे तरीके से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तब तक मैं दूसरे काम को भी निपटा लूँगी। और ये बेटी को तो पता ना, आजकल तबीयत सही नहीं रहने से वो इतना परेशान कर रहती ही नहीं है। देखिए यहाँ पर वो जिद कर कर किचन में चली आई है और अब मुझे इसे गोद में लेकर ही पकाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे भी रहती है तो मेरा पैर ही पकड़ी रहती है किचन में। और यहाँ पर हम इसको लेकर ही भुंजिया बना रहे हैं। और ये रात का सब्जी था, मैं उसको भी गरम कर ले रही थी साथ में, क्योंकि सब्जी ख़राब ना हो जाए। और मेरे हस्बैंड को ये सब नेनुआ परवल ये सब सब्जी वो नहीं खाते हैं, तो हमको समझ ही में नहीं आता क्या पकाए। और इसको नींद भी आ रहा था और ये एकदम पसीने पसीने हुई थी। और सुबह का टाइम बच्चे बड़े उसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसका स्कूल है। अगर नहीं बना कर दूँगी तो वो क्या लेकर जाएगा। यहाँ पर बन चुका था और मैं यहाँ पर अब टिफ़िन पैक करूँगी बेटे का। तो ये वही यहाँ पर ये बोल रहा था कि अम्मी ज़्यादा रोटी नहीं दीजिएगा, हम एक ही खाएंगे, तो वही इसको दिखा कर ही दे रहे थे। तो ये टिफ़िन पैक हो रहा था जब तक हस्बैंड जी को बोले कि बाबू को पकड़ कर रखिएगा, नहीं तो फिर वो किचन में चली आएगी। ऐसे तो वो नहीं रहते, तो फिर हम ही लेकर रहते हैं, पकाते हैं वैसे ही, क्योंकि पेट भी मानने वाली चीज़ नहीं है, उसको खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम भुंजिया उसको दिखाकर मैं, और यहाँ पर देखिए टिफ़िन पैक करने के चक्कर में यहाँ पर दूध भी उबल गया, मेरा काम बढ़ गया। और तो चलिए खैर ये इसको अभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी इसका टिफ़िन पैक करके इसको स्कूल भेजना है, क्योंकि स्कूल के लिए इसको लेट हो रहा था। तो यहाँ पर हम टिफ़िन को पैक कर दिए हैं। और ये टिफ़िन हम गए थे मॉल तो वहीं से लाए थे। तो आप लोग कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा ये टिफ़िन आप लोग को कैसा लगा। और मैं अभी स्टील का ही टिफ़िन ख़रीदने वाली थी, क्योंकि प्लास्टिक बच्चे को नुकसान करता है, लेकिन अभी कुछ वजह से मैं अभी प्लास्टिक ही का टिफ़िन फ़िलहाल के लिए ले आई हूँ, क्योंकि इसका टिफ़िन जो पहले का था ना तो वो बोलता था अम्मी ये टिफ़िन बहुत छोटा है, तो इसीलिए मैं ये टिफ़िन ले आई हूँ। और यहाँ पर हम नाजीबाजी को बोल दिए हैं कि आज छोड़ने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी चले गए थे दुकान,
और वो पता ना दूध लेकर आए थे कि नहीं, और इसका मुंह बन गया कि हम नहीं गए। और यहाँ पर देखिए नाजुआ जी वापस आ गई हैं। इसका हंसी देखिए, हंसी, इसका हंसी इतना है ना, मतलब वो आ जाएंगी एकदम, इसका एकदम अच्छा सा दिन हो जाता है एकदम, इसका मुस्कुराहट एकदम बहुत ही, इसको नाजुआ जी से क्योंकि वो सलाम मान जा बेटा, वो मानती भी बहुत है। और ये बिना एकदम सुजुकी है, बिना पैजामा पहने जाने के लिए तैयार ही रहती है हर वक्त एकदम, क्योंकि ये उन्हीं के पास रहती है और वो फ्री रहती हैं तो वही लेकर रहती हैं। चाय पी ले। तो यहाँ पर देखिए ये जा रही थी, चाय पी लीजिए तो जाइएगा। हमने बोला कि नाजुआ जी चाय पी लीजिएगा उसके बाद जाइएगा, लेकिन ये तो एकदम परेशान कर देती है इनको, एकदम नहीं रहने देती है। और यहाँ पर हम इसको ऐसे ही झूठ मूठ कर थोड़ा सा मार रहे थे, मार कर देख रहे थे कि क्या करती है। और यहाँ पर आज युद्ध हो गया है हमारे ये घर के नीचे। जब हम उतरे चाय देने के लिए नानी के यहाँ जाने के लिए, तो यहाँ देखें कि ये युद्ध हो रहा है। क्या बोला जाए, एकदम मत पूछिए, हर आए दिन किसी न किसी से झगड़ा लड़ाई ये होते रहता है। ये देखिए माँ बेटी में झगड़ा हो रहा है, ये समधी और समधन में हो रहा है। चलिए खैर ये सब बात छोड़िए, हम अपने काम के तरफ चलें। हम यहाँ पर हस्बैंड जी को चाय दे दिए थे, क्योंकि एक ही साथ हम टिफ़िन में ले लिए थे चाय, और गिलास की अलग गिलास कैसे हम लेकर आएंगे, तो इसीलिए हम टिफ़िन में ही चाय ले लेते हैं। और हस्बैंड जी को चाय और बिस्किट दे दिए थे। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे नाजुआ जी के घर। तो ये नाजुआ जी ने आवा ना देखा ना, यहाँ मेरे यहाँ वायरिंग हुआ है, उनके यहाँ वायरिंग, मतलब वो भी रेंट पे रहती हैं, लेकिन वायरिंग हो रहा था नीचे में, तो वही दिखा रही थी कि देखिए सब जगह वायरिंग हो गया है। तो जिद करने लगती हैं, ये ना देख लीजिए ना, तो वही देखें तो वायरिंग हो गया था। और यहाँ हम अपने नैहर मतलब मायके पहुँच गए थे। ये ताला लगा हुआ था, अब हम ताला खोलेंगे, क्योंकि नानी मेरी अभी यहीं पर है और अम्मी लोग कुछ काम से, ज़रूरी काम से इन लोग चली गई हैं, तो हम ही को बोल कर गई हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर हम सुबह में नानी के लिए चाय लेकर आते हैं। जैसा जैसा आप लोग को पता है कि नानी मेरी सुबह में चाय ही फर्ही खाती हैं। और ये छोटा सा किचन है मेरे नैहर का, जो भी है माशाल्लाह से, लेकिन ये अपना है, सुकून देता है अपने घर में। और अगर महल भी है लेकिन रेंट पे है, तो वो अपना नहीं है। ये भले छोटा है, करकट का है, चाहे कुछ भी है, पर ये अपना है। और यहाँ पर हम नानी के रूम में आ गए थे, तो नानी हंसकर हमसे बात कर रही थी, ये पोती के बारे में बता रही थी, मतलब मेरे भाई की बेटी के बारे में, कि ऐसे ऐसे करती है। और यहाँ पर नानी का फर्ही ख़त्म हो गया था, तो हम यहाँ पे सारा फर्ही भर दिए थे। और ये बाकी जितना भी यहाँ पे था साफ़ सफाई कर दिए थे, बर्तन वर्तन धो दिए थे, और बोतल भी भर लिए थे। और यहाँ पर हम चाय का जो केतली और ये सब था, ये सब को भी हम धो लेंगे। और ये छोटा सा जगह जहाँ हम लोग बर्तन धोते हैं, और यहाँ पर हम पानी भर लेंगे। बोतल हमने धो लिया था अच्छे तरीके से। और यहाँ पे नानी के लिए पानी भर देते हैं, क्योंकि बूढ़ी हैं, उनको कब प्यास लग जाएगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो खुद से मतलब पानी वगैरह पी लेती हैं, अपना खा लेती हैं। बूढ़ा होने के बाद हर कोई एक दिन इंसान दूसरे के मोहताज हो जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि बूढ़े लोग का खिदमत करें, ताकि हर किसी का बुढ़ापा आना है। और यहाँ पर हमने धो लिया था बर्तन, और अब हम चलेंगे घर, क्योंकि घर पे भी काम होता है। और हम जब घर जाने लगे तो नाजुआ जी आवाज़ दे दी कि आइए ना, आइए ना, बहुत ज़िद करने लगी कि नहीं आइए कीजिए, आइए ना। तो फिर हम बोले चलो ठीक है। और वहाँ नाजुआ जी के आने के बाद घर से यहाँ पर नाजुआ जी की बेटी झाड़ू दे रही है छत पर, क्योंकि कल मेरे छत पर नीचे वाली रेंटर और वो लोग सब बहुत सारा मतलब पटाखा जलाई थी, और मेरी बेटी का आदत है उसको मुंह में डालने का, तो इसीलिए हम यहाँ पर झाड़ू अच्छे तरीके से बोले कि दे दो, नहीं तो ये सारा मुंह में गब गब डाल लेगी। और यहाँ पर इतना सारा कचरा निकला, पूरा छत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। अब ऐसे भी ठंड का मौसम भी है, हम लोग बैठने उठने का काम भी आएगा। यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से पूरा
एरिया साफ़ हो गया। और यहाँ अचानक हम लोग को जाना पड़ा डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि बेटी को कान में दर्द था और हम लोग को पता नहीं था। क्योंकि जब वो नहा कर उठी तो हमने देखा कि इसका कान पूरा लाल हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अरे, जब मैं टॉर्च जला कर देखी तो देखी कि अरे, इसके कान में तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ और मवाद भी हो गया था। तो इसीलिए हम हस्बैंड जी को फ़ोन किए तो हस्बैंड जी बोले चलो चलो लेकर इसको चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो यहाँ पर हम अपने नज़दीकी मतलब जो भी है यहाँ पर अलशिफा मेडिकल है फुलवाड़ी में, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर लेकर हस्बैंड जी बच्चे को बैठे थे, बेटी को क्या है ना, मेरी बेटी उनसे डरती है जो देखते हैं। तो लेकिन आज डरी नहीं। और यहाँ पर दवा हम लोग को मिल चुका था। और यहाँ पर हम मेरा वोट का वो उसको क्या कहते हैं, पर्ची मिलने वाला था वोट का। तो वहाँ से भी फ़ोन आया था, तो हम लोग वहाँ से पर्ची ले लिए थे, हम अपना और अपने भाई का। और यहाँ पे मुर्गा के दुकान पर आ गए थे, मुर्गा लेना था। और यहाँ पर देखिए इतना सारा मक्खी है, पता नहीं क्यों इतना सारा मक्खी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये ढलाई हो रहा था।